हेलो एवरीवन, मैं प्रियांक शर्मा आप लोगों का द मार्केट मेकर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सही होंगे। ये हमारी सीरीज़ ऑप्शन सीरीज़ की सेकंड वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स के बारे में। तो जैसा हमने पहली वीडियो में देखा था कि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, कॉल और पुट ऑप्शंस। ठीक है, सो इनके बारे में बात करने के लिए आपको मैं पहले एक एग्जांपल देने जा रहा हूँ। आपको पहले इस एग्जांपल को समझना होगा। अगर आप ये एग्जांपल समझ गए तो आप थियोरी समझ जाएंगे कि थियोरेटिकली कॉल और पुट ऑप्शन क्या होते हैं। तो जो एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूँ यहाँ पर, उसमें से एक एग्जाम्पल हम लेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए। सो इस एग्जाम्पल के हिसाब से हमने क्या देखा था कि दो लोग थे, एक ए था, एक प्लॉट था और एक बी था। ठीक है, यहाँ पर जो ए था वो इस प्लॉट को 50 लाख रुपए में 3 महीने बाद खरीदना चाहते थे। कितने दिन बाद? 3 महीने बाद। ध्यान दीजिएगा कि 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही एक्सपायरी डेट होती है। सो ए ने क्या किया था, ए ने बी को दिए थे एक एडवांस जो था 1 लाख रुपए का और बोला था कि 3 महीने बाद अगर मेरा मन होगा तो मैं बाई कर लूँगा और नहीं बाई करूँगा तो तुम ये 1 लाख रुपए रख लेना, मैं प्लॉट नहीं बाई करूँगा। सो यहाँ पर जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट था उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट बाई किया था वो बायर ने किया था और बी जो था वो एक सेलर था। राइट। अब इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पर हम क्या बात करने वाले हैं। मान लीजिए एक फार्मर है, एक किसान है, ठीक है, और एक कंपनी है। और फार्मर के पास क्या होता है? फसल होती है। सो मान लेते हैं उसके पास एक कॉर्न की फसल है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर फार्मर एक कॉन्ट्रैक्ट करे कि आज से 3 महीने बाद, ये जो 3 महीने थे, 3 महीने बाद मैं ये कॉर्न आपको बेचना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन प्राइस जो रहेगा वो आज का रहेगा। कंपनी बोलती है कि ठीक है, आज का क्या प्राइस है? मान लेते हैं 100 रुपये पर किलो। सो आज 100 रुपये पर किलो प्राइस चल रहा है। ठीक है, तो फार्मर क्या बोलता है, अब एडवांस देने के लिए फार्मर क्या करता है, फार्मर भी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, 1 लाख रुपए का बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, 1 लाख रुपए का बॉन्ड बना लेता है और क्या बोलता है कि अगर 3 महीने बाद मेरा मन होगा तो मैं फसल आपको सेल करूंगा और मेरा मन नहीं होगा तो मैं आपको फसल सेल नहीं करूंगा। आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं जो फसल है उसको, जो कॉर्न है, अगर उसको सेल आपको नहीं करता हूँ, ये 1 लाख रुपए आप रख लीजिएगा, मैं अपने फसल कब रख लूँगा। तो फार्मर ऐसा क्यों करता है? वो 1 लाख रुपए का रिस्क क्यों ले रहा है? मान लेते हैं कि फार्मर के पास 20 लाख रुपए की टोटल फसल है। किस रेट पर? 100 रुपये के हिसाब से उसने ये अंदाज़ा लगा के रखा है। अब अगर 3 महीने बाद प्राइस नीचे गिर गया, 80 रुपीज़ पर केजी होगा, तो क्योंकि फार्मर ने 1 लाख रुपए से पहले ही बॉन्ड बना रखा है, सो कंपनी की मजबूरी है वो 20 रुपये लॉस में खरीदेगी। ठीक है, और फार्मर को क्या बेनिफिट हो जाएगा? 20 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा पर केजी। इसलिए फार्मर ने ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि फसल का रेट जो है वो 150 रुपीज़ पर केजी हो गया। तो इस केस में फार्मर को पता है कि मुझे अभी 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मैं कमा सकता हूं। तो फार्मर क्या बोल सकता है, ये 1 लाख रुपए बॉन्ड के आप ले लीजिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं फसल आपको नहीं बेचूंगा, और वो किसी और को 150 रुपये किलो के हिसाब से अपनी फसल बेच सकता है। सो यहाँ पर फार्मर क्या है? सेलर है। सो आपको इन दोनों एग्जाम्पल में एक डिफरेंस समझ में आया होगा कि पहली बार जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का अधिकार था, राइट था, वो पहली बार बायर के पास था। उसकी मर्जी थी 3 महीने बाद वो प्लॉट खरीदे कि नहीं खरीदे। 1 लाख रुपए का रिस्क था। इस बार जो सेलर है कॉन्ट्रैक्ट में, उसके पास ये अधिकार है। ठीक है, तो अगर आप इस एग्जाम्पल को समझ गए तो अब समझ लो बस इस बात को कि जो ये बायर ने जब अधिकार लिया, इस कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉल ऑप्शंस, और जब सेलर ने ये अधिकार लिया इसको बोलते हैं पुट ऑप्शंस। ठीक है, तो थियरी के हिसाब से जब सेलर के पास राइट है तो पुट ऑप्शंस, और जब बायर के पास राइट है तो कॉल ऑप्शन। और दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में एक बायर होगा और एक सेलर होगा। सो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में ये जो कॉल और पुट ऑप्शन होते हैं ये क्या होते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आपके पास ये वीडियो है, आप थोड़ा सा रिवाइंड करके इसको देख सकते हो। ठीक है, अब हम थोड़ा थियरी में बात कर लेते हैं और ये भी डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिंग में ये किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखी है, आप लोग पढ़ सकते हैं, ध्यान से समझ सकते हैं। जो मैंने एग्जाम्पल में समझाया बिल्कुल वही है, मैं आपको मोटा मोटा समझा रहा हूँ। सो जो 3 महीने वाली डेट थी जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर है, जिस डेट से पहले या उस डेट तक बायर के पास अधिकार होता है, उस डेट को हम लोग बोलते हैं एक्सपायरी डेट। और जो भी प्राइस सेट होता है, जैसे कि 100 रुपये किलो या फिर 50 लाख रुपए उस प्लॉट का प्राइस था,
उसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, सो ट्रेडिंग के हिसाब से हम कॉल ऑप्शंस को कैसे समझेंगे कि कॉल ऑप्शंस क्योंकि बायर के पास अधिकार है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा होगा तो कॉल ऑप्शन का प्राइस भी ऊपर जाएगा, अगर स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा होगा तो कॉल ऑप्शन का प्राइस भी नीचे आएगा। सो अगर आप कॉल ऑप्शन के बायर हैं, आपको प्रॉफिट कब होगा, जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, और आपको नुकसान कब होगा, जब स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है। इसी तरह से पुट ऑप्शंस में क्या होगा, पुट ऑप्शंस के हिसाब से सेम राइट्स अभी सेलर के पास हैं, इसलिए यहाँ पर भी एक्सपायरी डेट और स्ट्राइक प्राइस तो उसी तरह से सेम है, लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से अगर हम इसको समझें तो ट्रेडिंग के हिसाब से पुट ऑप्शंस का क्या मतलब हो गया कि अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा तो पुट को बाई करने वाले का फ़ायदा होगा, और अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा तो पुट को सेल करने वाले का फ़ायदा होगा। ठीक है, इस तरह से हम कॉल और पुट की ट्रेडिंग करते हैं। तो इसको मोटा मोटा हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, स्टॉक का प्राइस अगर ऊपर जा रहा है, सो आप या तो कॉल बायर बन सकते हैं या फिर आप जो है पुट में सेलर बन सकते हैं, दोनों ही बार फ़ायदा होगा। और अगर स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है तो या तो आप पुट बायर बन सकते हैं या फिर आप कॉल सेलर बन सकते हैं। इस तरह से आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हुए कॉल और पुट ऑप्शंस का बेनिफिट लेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा की डिफरेंस क्या अभी बात से समझ में आ गया हमें कि इसे हमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि स्टॉक के मूवमेंट की डायरेक्शन में कॉल जाते हैं और पुट उनके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। कॉल और पुट दोनों नेचर में एकदम अपोजिट होते हैं। ठीक है, सो अगर आप स्टॉक पर बुलिश हैं तो हम कॉल बाई करेंगे या फिर पुट सेल करेंगे, और अगर हम बेरिश हैं तो स्टॉक के लिए हम पुट को बाई करेंगे या फिर कॉल को सेल करेंगे। तो ये होते हैं कॉल और पुट ऑप्शंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।